नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक के डेली राउंड अप में हम आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें। बीते 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 18,000 से अधिक नए मामले। चीन से जुड़े 59 ऐप्स पर बैन लगा दिया गया। डीजल पेट्रोल की कीमतों में हो रही है लगातार बढ़ोतरी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोरोना के अपडेट से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 18,522 नए मामले दर्ज किए गए हैं। 418 मरीजों की मौत हो चुकी है और 13,099 मरीजों को स्वस्थ भी किया जा चुका है। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 5,66,840 हो गई है और अभी तक 59.07% यानी 3,34,822 मरीजों को ठीक किया जा चुका है। लेकिन संक्रमण की वजह से 16,893 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या यानी एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 2,15,125 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक जारी आंकड़ों के मुताबिक अभी तक कुल 86,08,654 सैंपल की जांच की गई है, जिनमें से 2,10,292 सैंपल की जांच बीते 24 घंटों में हुई है। अब चलते हैं आज की बड़ी खबर की तरफ, जो चाइनीज मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ी है। यह कारण बताते हुए कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को चाइनीज मूल यानी कि चाइनीज ओरिजिन के मोबाइल ऐप से खतरा है, भारत सरकार ने चीन से जुड़े मोबाइल ऐप टिकटॉक, शेयरइट, यूसी ब्राउजर सहित 59 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। जहां एक तरफ जानकारों के एक धड़े ने इसे चीन को दिया गया करारा जवाब बताया, तो वहीं दूसरी तरफ जानकारों के दूसरे धड़ों ने इसे महज एक प्रतीकात्मक कार्रवाई बताया और कहा कि दुखद बात यह है कि सरकार ने यह कदम उठाने से पहले उन लोगों के बारे में तनिक नहीं सोचा जो यहां पर काम करते हैं और उनकी नौकरी अचानक चली गई होगी। वहीं सरकार ने कहा कि इन चाइनीज ऐप्स के सर्वर भारत के बाहर मौजूद हैं। इनके जरिए यूजर्स का डेटा चुराया जा रहा था। इनसे देश की सुरक्षा और एकता को भी खतरा था। सूचना मंत्रालय की शिकायत थी कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप्स का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऐप्स गुपचुप और अवैध तरीके से यूजर का डेटा चोरी कर भारत के बाहर मौजूद सर्वर पर भेज रहे थे। टिकटॉक इंडिया के सीईओ निखिल गांधी ने बताया कि हम भारतीय कानून के तहत डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा के सभी नियमों का पालन कर रहे हैं। हमने चीन समेत किसी भी विदेशी सरकार के साथ भारतीय यूजर्स की जानकारी शेयर नहीं की है। अगर भविष्य में भी हमसे अनुरोध किया जाता है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यूजर की निजता यानी कि प्राइवेसी की अहमियत समझते हैं। जानकारों ने सरकार के इस कदम को 20 सैनिकों की हत्या की बदला लेने के भाव से की गई प्रतीकात्मक कार्रवाई बता रहे हैं। भारतीय सूचना संबंधी अहम जानकारियां तो फेसबुक, व्हाट्सएप और तमाम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के पास कहीं ज्यादा है, जिन पर बाकायदा यह आरोप लगाया जाता है कि वह डेटा के साथ भारत की भीतरी और बाहरी राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। क्या भारत सरकार ने उनको बंद करने के बारे में भी सोचा है? अगर गलवान न हुआ होता तो क्या चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया जाता? खुफिया तंत्र 2016 से चीन के करीब 42 ऐप्स को खतरा मानता रहा है। यह बैन पहली दफा नहीं है। पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट ने बैन लगाकर हटा दिया था। अब सवाल यह है कि चाइनीज ऐप पर लगाया गया यह बैन कब तक टिकेगा? इन ऐप के मालिक भारत के बड़े स्टार्टअप में बड़े निवेशक हैं, यानी कि बड़े इन्वेस्टर हैं। इनका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है, जैसे कि यूसी ब्राउजर अलीबाबा का है, जो पेटीएम, बिग बास्केट, जोमेटो में इन्वेस्टर हैं। द स्टेट ऑफ मोबाइल रिपोर्ट 2019 कहता है कि साल 2016 से 2018 के बीच भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा मोबाइल ऐप डाउनलोड की संख्या में 165% की बढ़ोतरी हुई है और इसमें से तकरीबन 50% ऐप वैसे हैं जिनमें चीन का पैसा लगा हुआ है। अंत में जरूरी सवाल यही उठता है कि अचानक से मोबाइल ऐप बैन होने की वजह से इन ऐप में काम करने वाले बहुत सारे भारतीय लोग अचानक से बेरोजगार भी हो गए होंगे।
सरकार इनकी मदद कैसे करेगी? क्या सरकार ने इन ऐपों को बैन करते समय यहां पर काम करने वाले भारतीय लोगों के बारे में तनिक भी सोचा था? क्या चाइनीज ऐप पर लगाए गए इन प्रतिबंधों से चीनी अर्थव्यवस्था को इतना धक्का पहुंचेगा कि वह LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपने अतिक्रमण वाली मौजूदगी को हटा लेगी? हाल फिलहाल की खबरों से तो ऐसा नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं अंतिम खबर की तरफ, जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में होने वाली बढ़ोतरी से जुड़ी है। लगातार 21 दिनों तक तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई। तेल की कीमतें रविवार को नहीं बढ़ाई गई, फिर से सोमवार को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए और आज फिर से इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए लीटर और डीजल की कीमत 80.53 पैसे लीटर हो गई है। तेल की कीमतों में हर रोज होने वाला यह मामूली इजाफा भी ग्राहकों पर भारी बोझ बनकर उतरता है। अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक न्यूज क्लिक पर लिखते हैं कि 25 दिसंबर 2019 से लेकर 23 जून 2020 के बीच विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 37% की गिरावट हुई है। यानी कि कच्चे तेल की कीमत जहां से आते हैं उनकी कीमत में 37% की गिरावट हुई है। फिर भी भारत में इस अवधि के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और अब तो पहले से भी कहीं अधिक हैं। वास्तव में पेट्रोल की कीमतों की तुलना में डीजल की कीमतें अधिक तेजी से बढ़ी हैं और दोनों के बीच का अंतर काफी हद तक गायब हो गया है। भारत में तेल की कीमतों में ये बढ़ोतरी पूरी तरह से केंद्र सरकार की वजह से हुई है, जिसने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इन उत्पादों पर टैक्स की दर बढ़ा दी है। सरकार के प्रवक्ताओं ने इसके पक्ष में जो तर्क दिया है वह यह है कि पेट्रोल और डीजल ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उनकी कीमतें बढ़ाना गरीबों को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों को बढ़ाने का एक सुविधाजनक तरीका है। यानी कि सरकार कह रही है कि कीमतें बढ़ा करके आसानी से सरकार के पास पैसा आ जाएगा जिसका वह इस्तेमाल कर सकेगी, लेकिन यह पूरी तरह से गलत धारणा है। इसलिए क्योंकि डीजल का इस्तेमाल आम लोगों द्वारा किया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता है, बस में किया जाता है, इसका इस्तेमाल खेती किसानी में किया जाता है, सिंचाई में किया जाता है, यानी कि यहाँ पर आम लोग जुड़े हुए हैं। अगर इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो माल भाड़ा बढ़ेगा, अगर इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो किराए का दर बढ़ेगा, माल भाड़ा बढ़ेगा, कृषि की लागत बढ़ेगी, खाद्य पदार्थों सहित खुदरा सामानों के दाम बढ़ेंगे। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में डूबती हुई अर्थव्यवस्था में महंगाई भी आने वाली है। आम लोगों की कमर पहले से ही लॉकडाउन में टूट चुकी है और अब और टूटने वाली है। यह थी आज की प्रमुख खबरें। हमारी खबरों को पढ़ने के लिए आप न्यूज क्लिक के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ सकते हैं। हमारे वीडियो को आप न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज क्लिक।